नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और हम अभी तक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में, बहुविकल्पिता के बारे में। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मल्टीपल एलील्स होते क्या हैं। तो बहुविकल्पी 3 या 4 या अधिक युग्म विकल्पियों का वह सेट होता है। मतलब ये जो है 3, 4 या इससे ज़्यादा हो सकते हैं युग्म विकल्पियों का सेट होता है। अब बनते कैसे हैं ये? जीन में उत्परिवर्तन के पश्चात बनते हैं। किसके फलस्वरूप बनते हैं? जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं। कोई एक जीन है उसमें उत्परिवर्तन हुआ और 3, 4, 5 वैसे ही जीन उत्पन्न हो गए और एक ही स्थान पर बन गए। और होते कहाँ? एक ही स्थान पर। जिस जगह पर एक नॉर्मल जीन होता है उसी में उत्परिवर्तन होकर वो ज़्यादा जीन बने हैं। तो उसी स्थान पर क्रोमोसोम के उसी स्थान पर जहाँ नॉर्मल जीन को होना चाहिए था उसी स्थान पर सारे जीन होते हैं। तो गुणसूत्रों में उसी बिंदु पथ पर उसी लोकाई पर स्थित रहते हैं। तो होते कैसे हैं? 3, 4 या अधिक युग्म विकल्पियों का सेट होता है। सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के बाद बनते हैं और सजातीय गुणसूत्रों में होमोलोगस क्रोमोसोम में, किसके अंदर? होमोलोगस क्रोमोसोम में। होमोलोगस क्रोमोसोम में ये एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं, एक ही लोकाई पर स्थित रहते हैं। और सामान्य जीन की तरह कार्य तो करते ही हैं, लेकिन सामान्य जीन की तरह विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। जो सामान्य जीन जिन बातों को जिन लक्षणों को अभिव्यक्त करता है, तो ये सारे जो कई सेट होते हैं ये अलग अलग भिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों को, विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। लक्षण एक ही होता है, उसी की विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिलेगा? मल्टीपल एलील के बारे का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो होता है वो मल्टीपल एलील का ही एक उदाहरण है। और ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले बताया था कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में इसके बारे में ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इसके बारे में हमें बताया था। रुदरबर्गों के बारे में बताया था। तो रुदरबर्ग के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप होते हैं। इनके जो ऊपर जो लक्षण हैं, ए ब्लड ग्रुप ए ही क्यों है, बी क्यों है, ये ए बी ही क्यों? तो इनके जो लक्षण हैं जो प्रदर्शित हो रहे हैं, ये लक्षण जो है एक जीन के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। उस जीन को हम कहते हैं आई। उस जीन को हम क्या कहते हैं? आई। और जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं, इसलिए आई हमेशा जोड़ी में रहेगा। ठीक है, जोड़ी में रहेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो जीन होगा वो कौन सा होगा? आई ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है, जो ब्लड ग्रुप ए के लिए हो गया, ब्लड ग्रुप बी है तो उसके लिए आई कैसे रूप में होगा? जोड़ीमर होगा। और ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके लिए भी आई कैसा होगा? जोड़ी में ही होगा। ठीक है, इस प्रकार ब्लड ग्रुप जो है आई नामक जीन को द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम के होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही स्थान पर ये बहुविकल्पी जीन पाए जाते हैं। और जीन जो होते हैं ये एक ही प्रकार के लक्षणों को डिनोट करते हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। आई जीन जो है वो आई जीन होते कहाँ पर हैं? ये क्रोमोसोम पर होते हैं। अभिव्यक्ति कहाँ पर करते हैं? गुणसूत्रों पर करते हैं। गुणसूत्र पर आरबीसी पर करते हैं। आरबीसी के ऊपर, आरबीसी की जो कला है इसके ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को कहते हैं ग्लूटिनोजन। एंटीजन कह लो या ग्लूटिनोजन कह लो। एंटीजन कह सकते हैं इसे, या फिर इसे कह सकते हैं ग्लूटिनोजन। ग्लूटिनोजन ये प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन कहाँ पर स्थित होती है? ग्लूटिनोजन या एंटीजन ये एक प्रोटीन होती है। कौन सी, किस प्रकार की प्रोटीन होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीजन या फिर ग्लूटिनोजन जो होता है एक प्रोटीन होती है और ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। कहाँ पाई जाती है? आरबीसी के बाल पर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाई जाती है। आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाई जाती है और इससे जो
कार्बोहाइड्रेट बनता है, इससे जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो नियंत्रित होता है आई जीन द्वारा, ठीक है, आई जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर रुधिर वर्ग ए है तो उस पर जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा, ए। अगर रुधिर वर्ग ए है तो उस पर एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, ए बी होगा। दोनों ही प्रकार के हो जाएंगे, उसके ऊपर ए और बी दोनों ही प्रकार के होंगे। और नियंत्रित किसके द्वारा होंगे, आई जीन के द्वारा होंगे। ए वाला जो है वो आई जीन के द्वारा नियंत्रित होगा। एक और आई होता है तीसरा, मल्टीपल एलील में हम बताएं 3 या 4 ये युग्म विकल्पियों का सेट होता है, तो 3 सेट होते हैं। एक तो होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है स्मॉल आई। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। आई ए कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, आई बी अलग प्रकार की कार्बोहाइड्रेट को बनाता है और स्मॉल आई किसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को नहीं बनाता है। ये अप्रभावी होता है, इसलिए कोई कार्बोहाइड्रेट को किसी भी कार्बोहाइड्रेट को नहीं बनाता है। जबकि आई ए प्रभावी होता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, आई बी प्रभावी होता है, अलग टाइप की कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। तो आई ए जो है वो एक ही प्रकार की कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे, जोड़ी में होंगी, जिन जोड़ी में होते हैं एक ही प्रकार की ए प्रकार की टाइप कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे। और यदि आई ए और स्मॉल आई है तब ये तो अप्रभावी है, कोई कार्बोहाइड्रेट बनाता ही नहीं है। लेकिन आई ए जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो किस प्रकार का बनेगा, आई ए प्रकार का, ए प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और एंटीजन क्या होगा, ए होगा। ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, ए होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। ऐसे ही बी जो है, बी आई बी ये बी प्रकार के ही कार्बोहाइड्रेट को, अलग प्रकार की कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे, इसलिए इसका एंटीजन बी होगा और ब्लड ग्रुप का नाम भी बी होगा। इसके अलावा क्या है, आई बी और आई स्मॉल आई अगर है तो आई स्मॉल आई तो कोई कार्बोहाइड्रेट बनाएगा नहीं, लेकिन आई भी तो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, कोई प्रभावी है ये। तो इसमें जो बनेगा कार्बोहाइड्रेट वो आई बी प्रकार का बनेगा, इसलिए इसका ब्लड एंटीजन बी होगा। और एंटीजन बी होगा तो उसका क्या होगा, उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। ऐसे ही आई ए आई बी जो है, इसमें आई ए अपनी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, आई बी अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। दोनों ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, इसलिए ये जीन दोनों ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट नियंत्रण करेगी। इसका नाम, ब्लड ग्रुप का नाम ए बी होगा और इसमें एंटीजन ए बी होगा, ठीक है। अब ये देखना है कि इनके एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडी कहाँ पर होते हैं, 3 टाइप के, जो हमने बताया युग्म विकल्पी। इसमें ब्लड ग्रुप में 3 प्रकार के एंटीबॉडी हो गए, जो 3 प्रकार के जीन हो गए, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये 3 प्रकार के ये हो गए प्रभावी और ये हो गया अप्रभावी। अब हम ये बता रहे थे कि अगर ब्लड ग्रुप ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ का मतलब क्या है कि इसमें स्मॉल आई होगा, अर्थात किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, क्योंकि स्मॉल आई कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं। स्मॉल आई कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएंगे, इसलिए क्या होगा कि इसमें कोई किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, इसलिए इसका नाम होता है ब्लड ग्रुप ओ। इसमें ओ एंटीजन, ओ का मतलब कोई एंटीजन है ही नहीं, जीरो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं है, इसलिए कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। कोई एंटीजन नहीं होने की वजह से इसका ब्लड ग्रुप का नाम हो गया ओ, ठीक है। कोई एंटीजन नहीं होता इसमें, नो एंटीजन। नो एंटीजन और ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, ओ। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि उसमें दोनों अप्रभावी जीन होते हैं, स्मॉल आई, और ये किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं। ऐसे ही ये तो हो गए आरबीसी के ऊपर की बात। आरबीसी के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर ये किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता, किस प्रकार का प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। वही ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है एंटीजन या ग्लूटिनोजन होता है, ठीक है। इसके अपोजिट जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जैसे कि ए एंटीजन है तो उसका जो एंटीबॉडी क्या होगा,
एंटीबॉडी क्या होगा, जो तो होगा एंटीजन, ये होगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल a, ठीक है। इसका बी जो है, तो बी का जो एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल b। स्मॉल b, इसे स्मॉल b से लिखते हैं। बी एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी होगा स्मॉल ए। ए बी है, तो ए बी में क्या होगा कि कोई किसी प्रकार का कोई ब्लड ग्रुप नहीं होगा, इसमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, जबकि इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होता। ब्लड प्लाज्मा में कोई प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें क्या है कि कोई एंटीजन होता ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। सही है, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी बी। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी ए। और इसमें क्या हो गया, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। तो इस प्रकार एंटीजन ये हो गए, एंटीबॉडी ये हो गए। ब्लड ग्रुप के नाम एंटीजन के आधार पर होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, और इसमें कोई नहीं होता है एंटीजन, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलील हो सकते हैं, जीन हो सकते हैं। एक तो जीन हो सकते हैं, दो एलील हैं इसमें, एक जीन कौन सा होता है, आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई बी, ब्लड ग्रुप बी में आई बी और स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप ए बी में आई बी, और ब्लड ग्रुप ओ में स्मॉल आई। इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन आपको बता दी, इसके बारे में बता दिया हमने कि किस किस प्रकार के इसमें ब्लड ग्रुप होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि बहुविकल्पिता के बारे में पता चलता है कि इसमें एक ही जीन, जो सामान्य जीन है, उसमें उत्परिवर्तन होने के कारण या किसी वजह से क्या होता है कि उसमें कई सारे युग्म विकल्पी बन जाते हैं, और युग्म विकल्पी बनकर एक सेट बना लेते हैं। तो इसमें कितने प्रकार के युग्म विकल्पी बन गए हैं, 3 प्रकार के युग्म विकल्पी बन गए हैं। और ये युग्म विकल्पी जो होते हैं अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं, और किसी एक में 2 ही प्रकार के, अधिक से अधिक 2 ही प्रकार के जीन हो सकते हैं। देखिए, 2 आई हो गया, ये आई स्मॉल आई हो गया, इसमें आई बी हो गया, इसमें आई बी या आई स्मॉल आई हो गया, इसमें आई बी हो गया, इसमें आई स्मॉल आई है, मतलब 2 ही प्रकार के जीन विकल्पी हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका उदाहरण हो गया किसका, ब्लड के बहुविकल्पी का उदाहरण हो गया ब्लड। और ब्लड में आपने ये, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया।